मित्रों, नहाने से वैसे तो शरीर में ताजगी बनी रहती है और साथ ही यह थकान को मिटाने का भी काम करता है। परंतु कई बार लोग नहाते समय कई प्रकार की गलतियां करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इन गलतियों पर गौर न किया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने का कारण बन जाती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी समेत कई परेशानियां जन्म लेती हैं। ऐसे में समय रहते इन गलतियों को सुधार लेना ही बुद्धिमानी है, नहीं तो घर परिवार के लिए ये गलतियां बहुत ही अशुभ फलदायी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नहाते समय किन किन वास्तु नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा करके ही आ जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह घर में कई तरह की समस्याएं पैदा करने का काम करता है। नहाते समय इन गलतियों को जितना जल्दी हो सके सुधार लेना ही सही होता है, क्योंकि यही गलतियां घर में वास्तु दोष का कारण बनती हैं। इसके साथ ही बाथरूम में कभी भी गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि बाथरूम में साबुन का गंदा पानी नहीं रहना चाहिए। यह घर में बर्बादी लाने का काम करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मान्यता है कि ऐसा करने से राहु और केतु की बुरी दृष्टि घर पर ठहर जाती है, जिससे घर परिवार के सदस्य कई तरह के संकटों से घिर जाते हैं। इसी क्रम में आपको ये ध्यान रखना है कि बाथरूम से निकलते समय बाल्टी को खाली न छोड़ें, और यदि आपको बाल्टी को खाली ही रखना है तो उसे उल्टा करके रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी को सीधा रखना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में कंगाली छा जाती है। अब बात आती है कि आप अपने स्नान घर में चप्पल पहनकर आपको नहाना चाहिए या नहीं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको चप्पल पहनकर नहीं नहाना चाहिए, और यदि आप चप्पल पहनकर नहा ही रहे हैं तो नहाने के बाद पैरों में दोबारा पानी न डालें, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं। मुख्य बात यह है कि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को एक बात का ध्यान तो अवश्य ही रखना चाहिए कि उन्हें भूलकर भी नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होता है। सामान्य रूप से महिलाओं को नहाने से पहले उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं होता है, और उन्हें नहाने के बाद पहले अवश्य ही कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नहाने के तुरंत बाद ही सिंदूर लगाने से पति की आयु कम हो जाती है। तो साथियों, हमें आशा है कि आप लोग दैनिक जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने शुभचिंतकों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।